क्या भाजपा में नीतीश कुमार रहेंगे या पलटी मार देंगे? तो बोला पलटी मारने के लिए तो हमारे जो विशेष राज्य का दर्जा मांगते आए हुए हैं। नेता ने सबक सिखाई है, सरकार भी बनवाई है और नेताओं को सबक भी सिखलाई है। नहीं, देखिए किसान कितना मरता है, अभी 7 बजे रात तक काम करेगा। कि हमारे जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता तात्पर्य हैं और तुरंत हम लोग मुहिम चलाएंगे, थाना के खिलाफ मुहिम चलाएंगे अगर कोई ऐसा हम लोगों को मिल गया। नमस्कार, भारत मंथन टीवी देख रहे हैं आप, मैं रॉकी कुमार। आप सबको पता होगा कि अभी चुनाव का नतीजे आए हैं चुनाव के, और चुनाव के नतीजे पे नीतीश कुमार जो हैं, एक समय था कि सब लोग कह रहे थे कि उनका राजनीतिक कैरियर खत्म होने वाला है, राजनीतिक अध्याय खत्म होने वाला है। तो जो दिख नहीं रहा है अभी वर्तमान स्थिति में, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं किंग मेकर के भूमिका में है। इसी पे हम जदयू के युवा प्रदेश महासचिव मनोज पटेल जी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार। लोगों के मन में एक और सवाल है कि क्या भाजपा में नीतीश कुमार रहेंगे या पलटी मार देंगे। इन सब पे भी हम बात करेंगे और भी वर्तमान स्थिति पे जो राजनीतिक स्थितियां हैं उन पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है भारत मंथन टीवी पे मनोज जी। आपका भी स्वागत है, आपके पूरे चैनल को स्वागत है हमारे तरफ से। सबसे पहले तो हम ये आपको बोलेंगे कि अभी जो वर्तमान स्थिति है भाजपा एनडीए गठबंधन का, तो बहुत से सवाल लोगों के द्वारा कहा जा रहा था पहले भी कि नीतीश कुमार जी का अस्तित्व चाहे जो भी है खत्म हो रहा है। ये सब तो गलत चीज है। आज भी नीतीश कुमार ही हैं, विकास पुरुष के नाम से उनको नवाजा गया है, तो ऐसे ही नहीं किया गया है। अभी आपको हम ले चलते हैं 2005 के पहले, यही बिहार है। हम सिवान जिला, हम लोग जब सिवान जाते थे मदारपुर से, तो 4 बजे भोर में हम लोग जगते थे, तो 10-12 बजे हम लोग पहुँचते थे सिवान, और वहाँ से आने के लिए कोई साधन नहीं रहता था। एक अतुल बस था जो 10 बजे 11 बजे रात को उधर से ढोते हुए लाती थी। आज वही बिहार है 2005 का ही वही बिहार है, बदला नहीं है। बदला है तो केवल परिवर्तन हुआ है यहाँ का। नीतीश कुमार जी के 2005 में आने के बाद ये परिवर्तन हुआ है कि हम लोग अगर सिवान चाहें तो दिन भर में 10 हाली जा सकते हैं, पटना दिन भर में 2 हाली जा सकते हैं। ये स्थिति है। हम लोग जो पढ़ते थे तो कैंडल जलाकर या लंटेन जलाकर पढ़ते थे। आज अगर 5 मिनट लाइन कट जाता है, 5 मिनट अगर लाइन चली जाती है, तो पब्लिक इतना कुछ शोर मचा रही है, चाहे बिजली विभाग को आप शब्द बोल रही है। ये विकास है, ये नीतीश कुमार का देन है। और लोग बोल रहे थे नीतीश कुमार का वो राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, नहीं हो सकता है। आज भी नीतीश कुमार यहाँ हैं और वो रहेंगे। चलिए, हम चाहेंगे कि बाहर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, आइए बाहर बात करते हैं। आइए बताइए, चुनावी माहौल गर्म है, लोग के मन में ये एकदम संचय में है, लोग मतलब शक कर रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। आप तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हैं, आप पार्टी के कुछ न कुछ पद पे हैं, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे या कांग्रेस में चल जाएंगे? आपका 2 सवाल हुआ जी। पहला सवाल आपने जो बोला पलटी मारने के लिए, तो हमारे जो नेता हैं वो पलटी नहीं मारते जी। उनका मिशन एक ही रहता है, बिहार का विकास। पलटी नहीं मारते हैं, वो बिहार के विकास के लिए जो करते हैं, बिहार के हित में करते हैं, उसके विकास के लिए करते हैं। उसको पलटी मारना नहीं कहा जाता। घर का मुखिया अगर अपने घर परिवार को चलाने के लिए, सुरक्षित रूप से रखने के लिए अगर कुछ कदम उठाता है, तो उसको गलत तरह नहीं दिया, वो गलती नहीं कहा जाएगा उसमें। और दूसरा सवाल आपका है कि एनडीए में रहेंगे कि क्या करेंगे। एनडीए का सरकार तो बनेगा, लेकिन हम लोगों का सबसे है, हम लोग शुरू से ही विशेष राज्य का दर्जा मांगते आए हुए हैं। और आज हम लोग उस मुद्दे पर हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो चीज़ दें जो बिहार का विकास हो। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा अगर वो दे देते हैं, तो यहाँ से जो भी यूथ बेरोजगारी के मार से बाहर जो पलायन कर रहे हैं, वो हमारे ही बिहार में वो चीज़ सुविधा उपलब्ध होगा और यहाँ रहेंगे, यहाँ काम करेंगे, यहाँ बिहार का विकास होगा, तो हर पंचायत, हर क्षेत्र का विकास होगा। तो हम लोग का मुद्दा वही है, बिहार विशेष राज्य का दर्जा दे दे,
सरकार तो एनडीए का ही बनेगा। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो पलट सकते हैं? नहीं, देखिए अभी तो हम लोग को जो मुद्दा है उसी मुद्दा पर हम लोग हैं, पलटने वाली तो बात तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम लोग पूरा कोशिश में है कि इस समय बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिले। और मिलने के देखिए हमारी जो पार्टी है, हमारे जो पार्टी के जो मुखिया है वो अपने लिए कुछ नहीं किए हैं और न ही हमारे पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अपने लिए कुछ करता है। हम लोग जो भी करते हैं समाज के हित में करते हैं, विकास के लिए करते हैं, बिहार के हित में हमारे मुखिया काम करते हैं। तो अभी बिहार का हित इसी में है कि नरेंद्र जी मोदी वो विशेष राज्य का दर्जा दे दें और इसी पर हम लोग अडिग हैं और अडिग रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग और बैठे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या नीतीश कुमार किधर जाएंगे, मोदी जी की सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, आपका क्या कहना है? आप भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं? मैं पूर्व में भाजपा का यहाँ का महामंत्री, प्रखंड का रह चुका हूँ, मंडल महामंत्री। अच्छा, अभी किसी दायित्व पर नहीं हूँ, लेकिन भाजपा के लिए तन मन धन से हैं हम लोग। अच्छा, क्या कहना है वर्तमान स्थिति पे? वर्तमान स्थिति पे कहना है सबसे पहले कि आप लोगों को धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से जितने जनता जनार्दन सुनेगी उनको धन्यवाद। और इस एनडीए गठबंधन को जीत के लिए जनता ने अपने अथक इस गर्मी में वोट दिया, उसके लिए जनता को, पूरे बिहार के जनता को, पूरे भारतवासी को धन्यवाद। एनडीए गठबंधन अटूट है। अभी हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और संभवतः आज अभी शायद 5 बज रहा होगा, 6 बज रहा है, बात भी हो गई कि तो तारीख भी तय हो गया हो, नेशनल न्यूज पे तारीख तय भी हो गया होगा। बिहार के विकास के लिए सतत प्रयासरत एनडीए के यहाँ के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं, विकास पुरुष के नाम से नवाजा जाता है। नीतीश कुमार जी का कार्यकाल 2005 से अभी तक जितना भी हुआ सब अच्छा हुआ, विकास के, बिहार के विकास के लिए हुआ। और एनडीए अब और अधिक तत्परता के साथ विकास करेगा, बिहार का विकास होगा, पूरे देश का विकास होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी और वो सरकार 5 साल फिर चलेगी और बहुत अच्छा से पूरे देश का विकास होगा। हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए ललायित हैं और करेंगे भी। अच्छा सचिव जी, एक बात और हम जानना चाहेंगे, बोलिए। कि बिहार में देखा गया है, बहुत जगह देखा गया है और खास करके हम लोग के पास कंप्लेन भी ये आता है कि थाना में जब भी जाया जाता है तो 2 पक्ष होता है थाना में। एक पक्ष होता है जो पैसा, मतलब एक केस करवाता है, एक पैसा लेता है, थाना वाले भी लेते देते हैं, मतलब एक तरह से घुसखोरी ही कहा जाएगा पूर्ण रूप से। ये क्या है और क्या कब बदलेगा? आप तो मान लीजिए कि पार्टी के कुछ पद पे हैं तो आप तो इस बात को ऊपर तक भी ले जा सकते हैं, बताइए। देखिए, आप जो सवाल पूछे हैं, रुकिए इधर बैठ जाओ। आप जो सवाल पूछे हैं बहुत अच्छी सवाल है और ये हमको बहुत अच्छा लगा है। आप जो बोल रहे हैं कि थाना में 2 तरह का, ठीक है, सही बात है। हमारे कहने का मतलब होता है कि अगर 2 पक्ष में विवाद होता है, या भाई से विवाद हो या अदर पड़ोसियों से विवाद होता है, 2 पक्ष में विवाद होता है तो जाहिर सी बात है दोनों पक्ष से आवेदन पड़ता है। तो थाना अध्यक्ष का ये कर्तव्य बनता है कि जिसको वो आईओ बनाते हैं, केस का इंचार्ज बनाते हैं, उससे पहले खुद निरीक्षण करे, स्थल निरीक्षण करे कि कहाँ तक सच्चाई है, उसके बाद उसको एफआईआर करे। ये सबसे बड़ी चीज हम ये आपके चैनल के माध्यम से प्रशासनिक पदाधिकारियों को ये चीज हम बताना चाहते हैं कि इस पर हम लोग बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। अगर कहीं से भी ले दे के अगर उसमें आप लोग एफआईआर करते हैं, अगर हम लोग उस पर कहीं से भी थोड़ा सा भी सुराग मिल गया कि आप दोनों पक्ष से पैसा लेकर निर्दोष व्यक्ति का भी उसमें नाम डालते हैं तो आपके हित में नहीं होगा, आपके अनहित में होगा। ये हम बोल रहे हैं। ये सरकार का आप लोग एक अंग है। अगर अंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस तरह की दुष्टता करे जो समाज में दुर्भाव हो, कानून व्यवस्था का उल्लंघन हो, भयभीत न हो। आप जो पोस्ट पर हैं तो आपका वो गरिमा पद है। गरिमामय पद का ये मतलब होता है कि अगर कहीं से आवेदन पड़ता है तो आप पहले वहां जांच कीजिए। अगर जांच में वो आदमी दोषी होता है तो आपका कर्तव्य बनता है एफआईआर करना, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना, ताकि दोबारा वैसा वो गलती न करे।
ना कि आप पैसा लेकर निर्दोष व्यक्ति को भी उसमें फंसा दें और दोनों तरफ से FIR करें। अगर हम यहाँ अपने प्रखंड में, नवीगंज प्रखंड से हम अभी हैं यहाँ पर वर्तमान में, अगर इस प्रखंड के बारे में हमको अगर थोड़ा सा भी कहीं से लीक हो गया कि पैसा लेकर लेने देने, तो हम लोग धरना पर बैठ जाएंगे। ये हमारा चेतावनी है। या थाना अध्यक्ष खुद सुधर जाए, चाहे जिस थाना अध्यक्ष, पूरे बिहार के लिए हम ये मैसेज दे रहे हैं, पूरे बिहार के लिए मैसेज दे रहे हैं कि हमारे पार्टी का हर कार्यकर्ता आज तत्पर है, क्योंकि ये प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो बहुत खराब हो रहा है। तो इसलिए चेतावनी है, चेतावनी ही समझिए। पूरे बिहार के हमारे जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता तात्पर्य हैं और तुरंत हम लोग मुहिम चलाएंगे, थाना के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। अगर कोई ऐसा हम लोगों को मिल गया कि आप लोग ले दे के परेशान व्यक्ति को करते हैं, बुजुर्ग चाहे जो भी है, निचले स्तर के जो भी व्यक्ति उसको परेशान करते हैं, तो ये बर्दाश्त से फाजिल होगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी जी, धन्यवाद आएंगे कि आप ऐसा मतलब करिए। एक बात और, आप भाजपा से आप बोले कि हम रह चुके हैं, तो भाजपा कहाँ चूक की कि जो 400 पार का नारा कर रही थी वो नहीं हुआ? कुछ तो बताइएगा कि कहाँ गलती हुआ, कहाँ चूक हुई भाजपा से? आप भाजपा में तो बोल रहे हैं कि हम पहले कार्यकर्ता रह चुके हैं, कहाँ चूक हुई कि 400 पार नहीं हुआ? कुछ कहिएगा इस पे। नारा पूरी भाजपा का 400 पार था, ये सही था, लेकिन जनता सर्वोपरि है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, जो जनता मैंडेट दी है वो स्वीकार है हम लोगों को। लेकिन चूक का कुछ बिंदु है, सभी बिंदुओं को हम प्रकाशित यहाँ अपने आप करना नहीं चाहते। हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन बड़े जो नेता हैं उनको इससे सबक लेंगे। जनता ने सबक सिखाई है, सरकार भी बनवाई है और नेताओं को सबक भी सिखलाई है। सुधर जाओ, वरना कभी अर्श से फर्श पे आने में कोई लेट नहीं होता। इतनी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियां मिलती हैं, इतने बॉडीगार्ड मिलते हैं और तुम सोते हो। इसके लिए तुमको नहीं, देखिए किसान कितना मरता है, अभी 7 बजे रात तक काम करेगा, सुबह 4 बजे जगता है, और नेताओं के दरवाजे पर जाइए तो 8 बजे उनका गेट खुलता है। इस कड़ी धूप में अगर कोई जनता 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर जाता है तो नेताजी का दरबार करना पड़ता है 8 बजे। कभी जनता दरबार नहीं लगाते हैं कोई नेता। तो ये अब मैं ये मांग करूंगा एनडीए गठबंधन की सरकार से, यहाँ के मुखिया नीतीश कुमार जी से, यहाँ के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, विजय सिन्हा जी हैं, इन लोगों से मांग करूंगा कि आप लोग थोड़ा विधायक स्तर से भी और सांसद लोगों को एकदम चेतावनी दीजिए कि अपने क्षेत्र में रहें, गरीबों से मिलें। अरे बड़े बड़े घरों में बैठने से कुछ नहीं होता, वहाँ चाय पीते हैं चले जाते हैं। दुख तो गरीबों का है, वहाँ दुख हरने के लिए है। आप वहाँ का काम है, काम करिएगा तो जीतिएगा, वरना मोदी जी के नाम पर जनता हमेशा नहीं जिताएगी। ये चेतावनी है जनता की। इसलिए मैं कार्यकर्ता होते हुए अपने सभी सांसदों से, अपने एनडीए गठबंधन के नेताओं से आग्रह करूंगा कि आप लोग भी अपने नींद को तोड़िए और जनता के सेवा के लिए हैं, जनता के सेवक हैं। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हम सेवक हैं, तो सेवक इतना बड़ा महारथी नहीं बनता है। सेवक के तरह सेवकाई करे, तब जनता उसको फिर 400 पार या 450 पार 29 में होगी। मेरा यही अपेक्षा है और विश्वास भी है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।